ये फोन जो तुमने अभी अपने हाथ में पकड़ा हुआ है, ये सफलता की सीढ़ी भी है और दूसरी ओर एक गहरा अंधकार से भरा हुआ गड्ढा भी, जिसमें फंसकर तुम अपनी पूरी जिंदगी बर्बाद कर देते हो। कई बार ऐसा होता है कि हम हमारी लाइफ का काफी इंपॉर्टेंट काम कर रहे होते हैं और तभी फोन का एक छोटा सा नोटिफिकेशन हमारे फोकस को डिस्ट्रैक्ट कर देता है। हम ये जानते हैं कि ये नोटिफिकेशन हमारे लिए बहुत इंपॉर्टेंट नहीं होगा, फिर भी हम अपने काम को वहीं छोड़कर सीधे नोटिफिकेशन को चेक करने के लिए अपनी फ़ोन की स्लाइड ओपन कर लेते हैं। और थोड़ी देर पहले जो हमारा ध्यान किसी इम्पोर्टेंट काम पे था, वो टूटकर बिखर चुका है सोशल मीडिया पे बने अलग अलग प्लेटफॉर्म्स पर। फ़ोन की स्लाइड ओपन करते ही पहली नज़र में हमें एहसास हो जाता है कि ये नोटिफिकेशन हमारे लिए 1% भी इम्पोर्टेंट नहीं है। फिर भी हम रुकते नहीं हैं, अपने इस एक्टिविटी को कंटिन्यू रखते हैं। लेकिन गौर करिएगा, अब फ़ोन को तुम कंट्रोल नहीं कर रहे हो, फ़ोन तुम्हें कंट्रोल कर रहा है। और हम वहीं तक नहीं रुकते, हम पहुंच जाते हैं व्हाट्सएप पे, जहाँ ढेर सारे लेकिन यूजलेस नोटिफिकेशन हमारा वेलकम कर रहे होते हैं। फिर यूं ही रैंडमली क्लिक करते हुए हम लोगों के स्टेटस देखने लग जाते हैं। बहुत से स्टेटस ऐसे होते हैं जो हमें अच्छे भी नहीं लगते, बट फिर भी देखते रहते हैं। वहाँ भी हम कहाँ रुकते हैं, फिर वहाँ से हम जंप करते हैं इंस्टाग्राम के नोटिफिकेशंस पे। वहाँ भी कुछ खास नहीं होता और इसके बाद हम और भी बड़े ट्रैप में फंस जाते हैं, जिसे आजकल इंस्टाग्राम रील्स कहते हैं। यहाँ हम हमारे मोबाइल डेटा और सबसे इम्पोर्टेंट अपना वैल्यूबल टाइम और इससे भी इम्पोर्टेंट हमारे फोकस को गंवा बैठते हैं। फिर थोड़ी जो कसर रह जाती है वो तुम नेटफ्लिक्स, फेसबुक और टेलीग्राम और यूट्यूब शॉर्ट्स पे पूरी कर लेते हो। और ऐसा नहीं है कि ये तुम सिर्फ आज कर रहे हो, ऐसा तुम हर रोज़ करते हो। अभी जो तुम्हारा इम्पोर्टेंट काम था वो अपनी आखिरी सांसें गिन रहा होता है और तुम उस इम्पोर्टेंट काम को मरने के लिए कल पर छोड़ देते हो। न जाने कितने इम्पोर्टेंट काम तुम्हारा इंतज़ार करते करते समय के साथ दफन हो जाते हैं और तुम्हें खबर भी नहीं होती है। सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म अब फुटबॉल प्लेयर्स की तरह तुम्हें ट्रीट कर रहे होते हैं। तुम्हें इधर से उधर तुम्हारे ब्रेन को किक मार रहे होते हैं, लेकिन तुम्हें इस बात की जरा भी खबर नहीं होती कि इन ऐप्स को इतना एडिक्टिव बनाने में न जाने कितने ब्रिलियंट लोगों और जीनियस लोगों का दिमाग लगा है। इसलिए तो ये ऐप तुम्हारे दिमाग को इतनी आसानी से ट्रैप कर लेते हैं कि इन एप्लीकेशन से बाहर निकलना तुम्हारे लिए किसी चैलेंज से कम नहीं होता। एप्लीकेशंस के लोगो, इनका इंटरफेस, इनकी एक्सेसिबिलिटी, इनके नोटिफिकेशन, इनकी प्रोग्रामिंग इतने अट्रैक्टिव ढंग से की जाती है कि ये तुम्हारे दिमाग में घर कर लेती है। इसीलिए तो हर रोज खुशी खुशी तुम अपना टाइम और एनर्जी दोनों इसको दे देते हो। इन कंपनियों को तुम्हारे इम्पोर्टेंट काम से, तुम्हारे वक्त से और तुम्हारे से कोई मतलब नहीं होता। ये कंपनियां तो तुमसे सिर्फ इतना चाहती हैं कि तुम बस इनका हद पार इस्तेमाल करते रहो, ताकि ये हर रोज़ तुम्हारा नुकसान करा के अपना मोटा मुनाफा कमा सके। चाहे फिर तुम्हारा वक्त खराब हो या तुम्हारी पूरी ज़िंदगी, इनको कोई मतलब नहीं होता। इस फ़ोन को यदि हम दूसरे पॉइंट ऑफ व्यू से देखते हैं तो इसी फ़ोन की वजह से तुम एक बेहतर इंसान बन सकते हो। अच्छे लोगों को फॉलो करके, उनकी बायोग्राफीज पढ़ के, उनकी लाइफ स्टाइल को फॉलो करके तुम एक अच्छे टीचर बन सकते हो, तुम एक अच्छे स्टूडेंट बन सकते हो, एक बेहतरीन सिंगर बन सकते हो और तुम एक अच्छे डांसर भी बन सकते हो। तुम अच्छे पेंटर बन सकते हो और एक बड़े एंटरप्रेन्योर बन के बिजनेसमैन बन सकते हो। सब कुछ एक क्लिक पर। बस तुम्हें अपना माइंडसेट चेंज करना होगा। अपने फ़ोन को एक दुश्मन की तरह नहीं, एक दोस्त की तरह ट्रीट करना होगा, एक सफल दोस्त की तरह।
और अंत में मैं तुम्हें एक सलाह देता हूँ कि जब भी फ़ोन को ओपन करो तो अपने दिमाग में पहले से फिक्स कर लो कि फ़ोन को ओपन करते ही मुझे क्या देखना है, और अपने आप से पूछो कि जो मैं देखने जा रहा हूँ उससे मेरी लाइफ में क्या कोई वैल्यू ऐड होगी या सिर्फ मेरा टाइम ख़राब होगा। ये वीडियो या ये एप्लीकेशन मेरी लाइफ में कल से बेटर बनाने में मेरी मदद करेंगे या नहीं। यदि जवाब मिलता है हाँ, तो तुम बेशक अपने फ़ोन को अपने दोस्त की तरह ट्रीट कर रहे हो। फ़ोन में हमेशा ऐसे कंटेंट और ऐसी चीज़ों को सर्च करो जो आपकी लाइफ में कुछ वैल्यू ऐड करके जाए, ना कि सिर्फ आपका वक्त और एनर्जी खा कर जाए। ज़्यादातर वो कंटेंट देखो जो तुम बनना चाहते हो, तो तुम पाओगे कि ये फ़ोन तुम्हें तुम्हारी मंजिल के एक कदम और नज़दीक लेकर आ गए हैं। ये फ़ोन तुम्हें कामयाब बना रहा है, लेकिन फिर भी इसका इस्तेमाल एक हद तक ही करो, क्योंकि अति हर चीज़ की बुरी होती है। यदि तुम भी हर रोज़ अपनी लाइफ में वैल्यू ऐड करना चाहते हो तो इस चैनल को अपनी सब्सक्राइब लिस्ट में ऐड कर सकते हो। थैंक यू सो मच।